बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आप सब लोगों को। हम आज अपना डे टू इंटेंसिव 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये इंटेंसिव जो है हम बड़ी तेज़ी से मुकम्मल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंटेंसिव में हम लोगों ने बहुत डीपली पढ़ा था। कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने छोड़ी थी। उस्ताद ने हमें इतना डीपली सेकंड इंटेंसिव में जाके करवाया था जो हमने फर्स्ट इंटेंसिव में किया। तो अब जब हम उसी को रिवाइज करेंगे तो वो जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें होमवर्क ज़्यादा होगा और मेरे ख्याल में वो आप लोगों के लिए पीस ऑफ केक ही होगा, क्योंकि आप पहले हार्ड कर चुके हुए हैं और उसी को हमने दोबारा करना है। बाकी मेरे पास आप लोगों को भी हमने शेयर कर दी हैं 2 बुक्स हैं। ये इंग्लिश जो उस्ताद का वर्जन है और फिर दूसरी जो है ये उर्दू, इसकी ट्रांसलेशन है। दोनों हमने आपको शेयर कर दी हैं। आप जिससे मर्जी करना चाहें आप अपनी बुक प्रिंट करवा लें। आप जो है यही वर्ड पे करें, जो जिस तरीके से भी आप इनको करना चाहें, इट्स अप टू यू। दोनों बुक्स आपके पास मौजूद है। मेरी ये कोशिश है कि मैं इस दफ़ा ये इंग्लिश बुक से करवाऊँ, थोड़ा मेरे लिए भी ईजी रह जाएगा कि जैसे हमने उस्ताद से किया उसी पैटर्न पे करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सबको पता है कि हम लोगों ने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी, दैट 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक। अरबी में 3 किस्म के लफ्ज़ हैं, इसम, फेल एंड हर्फ। कुरान के हर पेज पे हमें ये 3 किस्म के इस वर्ड्स मिलेंगे। इसम क्या था? द पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और इसके अंदर फिर हमने मजीद चीज़ें पढ़ी थी। प्रोनाउन पढ़े थे हमने, इसम इशारा पढ़े थे हमने, इसम मौसूल पढ़े थे हमने, इसके अंदर और चीज़ें ऐड की थी। इसमें जो है पर्सन, प्लेस, थिंग तो आपके लिए बहुत आसान रहा था। आइडिया जो है इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन थी कि आइडिया जो है वो चीज़ जिसको हम सिर्फ सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच ना कर सकते हो, वो आइडिया है। और मोस्टली ये इंग्लिश में शन पे या आईएनजी पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूशन है, करप्शन है, सजेशन है, या टाइपिंग है, राइटिंग है, इस किस्म के वर्ड्स ये हमारे पास आइडिया होंगे। एडजेक्टिव आपको पता है सिफ्त है आपके पास, लंबा, छोटा, मोटा। एडवर्ब मुतल्लिक फेल, हमने इसको कहा था कि कोई काम किस तरह वाक़ई हो रहा है, इसके आखिर में मोस्टली इंग्लिश में एल वाई लगता है। और उर्दू में हम छोटी ये कह लें, जैसे क्वाइटली है, खामोशी से, आहिस्तगी से, लाउडली है, ऊंची आवाज़ से। लाइक पिक्चर इमेज आता है इसका, कि जैसे हम जब ये वर्ड बोलते हैं ये पिक्चर आपके ज़हन में उस चीज़ की पिक्चर आ जाती है। एंड देन हमने पढ़ा था प्रोनाउन, हुआ, हुमा, हुमान, तान, प्रोनाउन की टेबल्स पढ़े थे, ये भी इसम है। और फिर हमने पढ़ा था अल्लज़ी, अल्लज़ीना, इसम मौसूल जो हमने डिटेल नहीं पढ़ी उसकी, और इसम इशारा हाजा, हाजानी, हाँ, उलाई, ये हमने पढ़े थे। ये सारी इसम की कैटेगरीज हैं। फेल हमारे पास क्या था? वो वर्ड जो स्टक इन टाइम हो, जिसके अंदर वक्त छुपा हुआ हो, ज़माना छुपा हुआ हो, वो हमारे पास फेल था। और हर्फ क्या है? ये एक बेमायनी लफ्ज़ था जो उस वक्त तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक हम इसके साथ फेल या इसम ना आ जाए। ये हमने हर्फ के मुतालिक पढ़ा था। आप लोग जो है अगर पढ़ना चाहें उर्दू में तो काइंडली सेम बहुत बेहतरीन किस्म की ट्रांसलेशन की है सिस्टर मरियम ने। बेहतरीन, बिल्कुल ने कॉपी पेस्ट किया है ट्रांसलेशन को, लाइक ट्रांसलेट बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। ये आपके पास ये भी मौजूद है। यहाँ पे जो है हमें उस्ताद ने टारगेट दिया है कि अब जो है आप लोग इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशंस लिखें। इसम की क्या ऑल्टरनेट डेफिनेशन है? इसम फेल की कि अब आपने एक और लेंस से देखना है इन चीज़ों को। चीज़ वही है, अपना लेंस चेंज करना है आपने। इसम को किसी भी वर्ड को देखते ही एनालिसिस करने का प्रोसेस जो है वो आपने चेंज करना है। कि वर्ड को देखते ही सबसे पहले आप कहेंगे इसम को अगर आप देखा है तो ये जो वर्ड है ये स्टक इन टाइम नहीं है, ठीक है, इसमें ज़माने की कैद नहीं है। और ये हरूफ का जो सेट है जो हमने पढ़ा है, बाता का फलाम व मिनफी अना ला इलाहा हत्ता इन्ना अन्ना का नबी अन्ना ला तलकिन्ना लाला, ये उससे भी नहीं रखता। ये एक बेमायनी वर्ड भी नहीं है, ये मीनिंगफुल वर्ड है। तो इट मीन्स ये इसम है। लाइक स्टक इन टाइम नहीं है और बेमायनी नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये इसम है। फेल को देखते ही किसी कोई ऐसा वर्ड जब आप फेल देखेंगे, फॉर एग्जांपल उस किसी वर्ड को एनालिसिस करेंगे, आप उसको ये एनालिसिस करेंगे मेरे ख्याल में ये जो है किसी प्लेस, थिंग्स, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउंस वगैरह नहीं है, ठीक है, और ये हरूफ भी नहीं है, तो ये फेल है।
हर्फ को देखते ही किसी वर्ड को जब एनालिसिस करेंगे आप समझते हैं ये हर्फ है, तो उसकी डेफिनेशन आप ये देंगे कि ये पर्सन प्लेस थिंग्स आइडिया भी नहीं है, ये वर्ड जो है स्टक इन टाइम भी नहीं है, और ये वर्ड बेमायनी है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं देता। जब तक ये किसी और वर्ड के साथ नहीं आए तो ये हर्फ है। इस तरह आपने अब इसको अपनी डेफिनेशन को चेंज करना है। लेट्स स्टार्ट। ये अब टेबल देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने की थी, पहले कर चुके हैं हम लोग। बस इसको जस्ट रिफ्रेश करने के लिए आप लोगों को ज़रूर करना है, आप इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिएगा कि ये चीज़ें हम कर चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान है। नहीं, इसको ज़रूर करना है। जब एक दफ़ा बेस इतनी सॉलिड हो जाएगी, आगे बिल्डिंग खड़ी होना बहुत आसान होगा। इसमें थोड़ा सा जो टाइपिंग है ये थोड़ा लास्ट टाइम कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि जो आइडियाज़ हैं वो आईएनजी पे मोस्टली ख़त्म होते हैं, शन वर्ड्स पे ख़त्म होते हैं। टाइपिंग ये इसम भी हो सकता है, लाइक वो सॉरी फेल भी हो सकता है, एंड आइडिया भी हो सकता है, वो टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये फेल है टाइपिंग करना, या टाइपिंग करना मुझे पसंद है, तो ये टाइपिंग यहाँ पे आइडिया हो गया। तो फेल और लाइक इसमें इसम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये वर्ड सब कुरान में दो ऐसे वर्ड आएंगे, कभी वो एज अ फेल यूज हो रहा होगा, कभी वो एज अ इसम यूज हो रहा होगा। इसी तरह आपके पास जो हमारे पास एडजेक्टिव आता है, तो उसमें और आपका ये जो आइडिया है उसमें भी इसम सिफ्त और आइडिया ख्याल में भी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हसद जो है, हसद करना, ये आपके पास क्या है, ये आइडिया है, और हासिद कौन है, हसद करने वाले को आप कहते हैं। तो यहाँ भी आपको थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है। बाकी आपने प्लीज़ जब ये सॉल्व करनी है ज़रूर ऐसे लिखना है, टेबल टेबल आपको किंग है, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ इसम नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे ये फेल भी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू मी ये हर्फ भी नहीं है, तो ये डेफिनेटली इसम है, 100% इसम है। कोड वर्ड्स में जिस तरह मर्जी आप लिखना चाहें, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस ये रहेगा। नेक्स्ट एवरी इसम हैज 4 प्रॉपर्टीज। माशाल्लाह, ये तो अब आपको नींद में भी याद होंगी। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, ठीक है, आराब, जिन्स, अदद और किस्म। नेक्स्ट हम जाते हैं द 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस। स्टेटस जो आराब होते हैं इसकी 3 शक्लें होती हैं। हमने पहले पढ़ा था रफ़ा, नसब एंड जर। रफ़ा इज़ अ सब्जेक्ट कहते हैं हम इंग्लिश में, नसब को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जर पोजेसिव होता है हमारे पास। या हमने इसको एक और नाम दिया था, डूअर ऑफ द एक्ट रफ़ा को, नसब डिटेल ऑफ द एक्ट नसब को, एंड वर्ड ऑफ्टर ऑफ जर को। आज हम इसकी एक और टर्म यूज करने जा रहे हैं, उससे सीखने जा रहे हैं, मरफू। लाइक रफ़ा, रफ़ा को हम वर्ड को हम रफ़ा भी कह सकते हैं, उसको मरफू भी कहा जाता है। एक्चुअली ये टर्म मरफू इस्तेमाल होती है। पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, वो जो है वीडियो थोड़ा बंद हो गई थी गलती से, इस वजह से मेरी वीडियो के मेरे ख्याल में अब 2-3 पार्ट बनेंगे। अच्छा, हम ये पढ़ने जा रहे थे कि हम नई टर्म सीखने जा रहे हैं, मरफू। ये कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं किताबुन, इसको हमने कहा था कि ये रफ़ा है, किताबन नसब है, एंड किताबिन हमारे पास जर है। इसको हम ये कह सकते हैं कि किताबुन जो है, लाइक जब हम अब पढ़ेंगे तो हम इसको ये कहेंगे कि लफ्ज़ किताब जो है ये रफ़ा हालत में है, ठीक है। लफ्ज़ किताबन जो है ये नसब हालत में है, और किताबिन जो है जर हालत में। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि किताब उन रफ़ा है, किताबन नसब है, किताबन जर है, नहीं। इसको प्रॉपर अरबिक वे में पढ़ने का तरीका ये है कि किताबुन जो है नसब हालत में है, किताबुन रफ़ा हालत में है, किताबुन नसब हालत में है, किताबिन जर हालत में है। या हम इसको ये कहेंगे, दूसरा जो टर्म हम सीखने जा रहे हैं, किताबुन मरफू है, किताबन मंसूब है, एंड किताबिन मजरूर है। रफाफाइड हो गया, यहाँ नस्फोफाइड हो गया, और यहाँ जरफाइड हो गया इंग्लिश में, अगर आप इसको ले आए तो। ठीक है जी, ये आज हमने नई टर्म सीखनी थी कि पहले हमने रफा नसब जर सीखे थे। डूअर ऑफ द एक्ट है, फाइल है, मंसूब डिटेल ऑफ द एक्ट है, तफसीलात है फेल की, एंड जर जो है, मजरूर जो है वर्ड ऑफ आफ्टर ऑफ है। तो आज हमने ये न्यू टर्म सीखी है, मरफू, रफ़ा, मरफू, नसब को मंसूब, और जर मजरूर। ये क्यों? बिकॉज हमें जब नेक्स्ट इंशाल्लाह उस्ताद का जो गोल है क्लासिक अरबिक पढ़वाने का, उसमें ये वर्ड डेफिनेटली इसी तरह यूज होंगे।
उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो कर लेते हैं जो हमारे लिए कंफ्यूजिंग रही हैं लास्ट उसमें फर्स्ट इंटेंसिव में. फॉर एग्जाम्पल अ टीचर एंटर द क्लासरूम, उस्ताद क्लासरूम में दाखिल हुआ. हमें यहाँ पे अपनी उर्दू वाली ले आते हैं बुक, आसानी रहेगी. एक उस्ताद कमरा जमात में दाखिल हुआ. हमारा प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, फेल ढूंढना है, दाखिल होना. ठीक है, उसके बाद फाइल, काम करने वाला कौन था, जो फाइल था वो हमारे रफा हालत में होता है, उस्ताद फाइल है. ठीक है, रफा. कहाँ दाखिल हुआ, अब डिटेल आ रही है, कमरा जमात में, तो ये हमारे पास नस्ब आ जाए. अभी एक ये उस्ताद का शागिर्द अचानक जाग उठा. उस्ताद का शागिर्द अचानक जाग उठा. इसमें आप क्या कहेंगे कि रफा क्या है, नस्ब क्या है और जर क्या है. स्टूडेंट ऑफ, a student of his was the teacher's student woke up suddenly. ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं the student of teacher woke up suddenly. तो वर्ड आफ्टर ऑफ क्या होता था, जर था. ठीक है, तो सडनली आपके पास क्या है, ये आप देखें तो ये मुतल्लिका फेल है. अचानक का जो वर्ड है आपके पास मुतल्लिका फेल आ रहा है, बता रहा है कि कोई एक्शन किस तरह वाक़ हुआ है, तो ये आपके पास नस्ब आ गया. कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ कंफ्यूजन ये की थी कि वो टीचर को जो है रफा कह रहे थे. नहीं, उस्ताद ने यही चीज़ एक्सप्लेन की है. अ टीचर स्टूडेंट, उस्ताद का शागिर्द जागा. उस्ताद तो कहीं सो रहा होगा, अपने घर बैठा होगा. बात किसकी हो रही है, शागिर्द की बात हो रही है. कि किसका शागिर्द था, उस्ताद का शागिर्द था. तो ये ज़हन में रखें कि इस हालत में रफ़ा जो है, फ़ाइल जो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट जाग रहा है, उस्ताद तो नहीं जाग रहा. उस्ताद के साथ उसका ताल्लुक है, उस्ताद पता नहीं पढ़ा रहा है, कहीं बैठे हुए हैं. तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा. द टीचर स्टूडेंट वो कब सडनली, टीचर जो है वो हालत जर में है और स्टूडेंट जो है ये आपके पास रफ़ा है. ये आपको पूरी एक्सरसाइज दी गई है, आप लोगों की मर्जी. इसको इंग्लिश में सॉल्व करें या आप इसको उर्दू बुकलेट पे सॉल्व करें, इट्स अप टू यू. उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू टेल स्टेटस, कि हमने स्टेटस किस तरह बताना था. स्टेटस पर जाने से पहले हम अपनी रिवाइज कर लेते हैं टेबल्स को. मुस्लिम मुज़क्कर और मुअन्नस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये जो है हमारी आसान हो जाए इसको दोहराना. लेट्स स्टार्ट विद मी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. आप देखें तो हमने तीन तीन करके ये वर्ड्स रिपीट किए हैं. फर्स्ट कॉलम सिंगुलर का, सेकंड कॉलम पेयर का, थर्ड कॉलम प्लूरल का. सेम विद मुअन्नस टेबल. मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. कॉलम्स हैं, सिंगुलर, पेयर एंड प्लूरल का कॉलम है और थ्री वर्ड्स हर इसके अंदर मौजूद है हमारे पास. ये हमारा टेबल था. मुस्लिम मुस्लिमान, ये आप लोग ये ज़हन में रखिएगा कि पहले हम लोगों ने इस कॉलम में इस रामन को याद किया, मुस्लिम मुस्लिमान, मुस्लिम मुस्लिमान. लेकिन अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको इस लाइन में इस तरह इनको याद करें ताकि पढ़ते ही आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए कि मुस्लिम की रफ़ा हालतें कौन कौन सी हैं. ठीक है, मुस्लिमुन है, मुस्लिमानी है, मुस्लिमुना, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमुना, मुस्लिमानी, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमुना. रफ़ा की कौन कौन सी हालत है मुस्लिम की, मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना. जर की कौन 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 सी हालत है मुस्लिम की, मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना. तो उस्ताद ने हमें ये गोल दिया है कि आप इसको इस तरह भी याद करें टेबल को और इस तरीके से भी आप इसको याद कर लें ताकि ये आपको आसानी हो. इस तरह मुअन्नस टेबल भी सेम इस तरह आप लोग कर सकते हैं. या अपनी आसानी के लिए, अपनी इसको क्विक करने के लिए, अपनी इसको थॉट प्रोसेस को कि रफ़ा का ज़हन में आते ही आपको तीनों चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाए, सिंगल, प्लूरल और पेयर और प्लूरल, तीनों चीज़ें आपके सामने आ जाए. इसके बाद हम लाइट मुस्लिम टेबल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हमने इस टेबल को लाइट कैसे बनाया था. ये हम अगर आप ये देखें, लाइट मुस्लिम टेबल में क्या था कि हमने सिंगुलर कॉलम की तनवीन गिरा दी थी और पेयर एंड प्लूरल कॉलम का नून हटा दिया था या नून की साउंड हटा दी थी. अगर आपको हमारा चार्ट याद हो जो हम लोगों ने किया था, तो ये देखें
इसमें हमने क्या किया था, लाइट बनाने के लिए सिंगुलर जो कॉलम है उसकी तनवीन हटा देते हैं, और तस्निया और जो पेयर प्लूरल का था उसको हम जो है नून, जस्ट नून हटा देते हैं, नून की साउंड। आनी जो था इसमें देखिए मुस्लिमा अलिफ तो एज इट इज मौजूद है, दस नीम हटा दिया, यहाँ भी नहीं हटा दिया, यहाँ भी हमने नहीं हटा दिया। ऊना में यहाँ हमने जो है नून हटा दिया, मुस्लिमू बचा हुआ है, सॉरी ये अलिफ गलत लगा हुआ है। ऐनी में मुस्लिमीना में क्या है, नून हटा दिया गया, यहाँ भी हमने देखे तो नून की साउंड हटा। सेम विद मुअन्नस टेबल, मुस्लिमातुन को तू कर दिया, यहाँ भी तनवीन हटा दी सिंगुलर कॉलम से, यहाँ भी हमने जस्ट नून हटा दी है, मुस्लिमात तानी को मुस्लिमात ता कर दिया, तैनी को तई कर दिया, ठीक है। मुस्लिमातुन, अब यहाँ नून तो नहीं थी लेकिन नून की साउंड तो आ रही है तुन, तो नून की साउंड को ख़त्म करने के लिए हमने ये हैवी इसका ख़त्म करके इसको हमने हैवी अराब ख़त्म करके जस्ट एक दुम्मा लगा दिए, पेश लगा दी, मुस्लिमातु हो गया, मुस्लिमा ती हो गया, मुस्लिमाती हो गया, तनवीन हमने हटा दी, तो इस तरह ये लाइट हो गया था। इसको भी एक दफ़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिमात, सॉरी मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। मुअन्नस टेबल पे अगर जाएं तो मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमाता, मुस्लिमातई, मुस्लिमातई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ये हमारे पास था इसका लाइट वर्जन हमारे टेबल का। अब अगर आप थोड़ा फोकस करें तो आप इनकी जो ऊपर बुक में ये देखिए, ये उस्ताद ने एक हमें टेबल दिया हुआ है। पहले तो उस्ताद ने हमें रफ़ा नसब जर इकट्ठा दे दिया था, अब उस्ताद ने ये बताया कि रफ़ा की क्या पहचान है, एंडिंग्स की, नसब की क्या पहचान है, और जर में इसम के एंडिंग्स की क्या पहचान होती है। लाइक रफ़ा में आप ऊ या उन साउंड्स आपको दिखती हैं सिंगुलर कॉलम में, उसमें पेयर कॉलम में आनी या आ दिखती है, ठीक है। आ क्यों नजर आ रहे हैं, लाइक ये लाइट टेबल के मतलब लिखा हुआ है, ऊना या ऊ दिखती है, उसमें भारी टेबल में जो है हैवी टेबल में ऊना और लाइट में ऊ दिखेगी, रफा की आखिरी साउंड, और आतुन या आतू दिखेगी, या आतिन से आती दिखेगी, ये आपके आतुन से आतू दिखेगी, ये रफा में होगी। सेम इस तरह आपको नसब में बताई गई हैं साउंड, और सेम इस तरह आपको जर में बताई गई हैं साउंड। आप जिस तरह भी इनको अपने माइंड में रखें, बस ये अगर आपको इस थॉट प्रोसेस से रखेंगे, एक पहला आपके पास थॉट प्रोसेस था, उसके बाद अब ये दूसरा है, इस तरह जब रखेंगे आप लोग तो आपको हर तरीके से समझने में आसानी होगी। जर की ये दो साउंड्स हैं, रफा की ये दो साउंड्स हैं, नसब की ये दो साउंड है, हैवी में ये है, लाइट में ये साउंड है। इस तरीके से अपना लेंस चेंज करें, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, उनको इस तरीके से। नथिंग इज न्यू नाउ, हर चीज जो है हम वही पुरानी रिवाइज कर रहे हैं। ओके जी, तो आप बता रहे हैं लाइट वर्सेस हैवी, यही जिसकी हमने अभी प्रैक्टिस की है कि एवरी वर्ड नॉर्मली इसम शुड बी हैवी एंड इसम इज मेड लाइट बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा एन साउंड्स, डू दिस, ये हमने अभी किया है। इसका एक्स्ट्रा एन साउंड जो है हमने रिमूव की है, removing the double accent tanween, or remove the extra n noon sound at the end of the ism. Note that al does not like tanween, but an ism with al is not considered like. Al hates tanween. अल लगने से ये आपको पता है कि उसकी तनवीन गिन जाती है वर्ड की, बट अगर आप इस टेबल में देखें तो अल जो है जस्ट आपके साथ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अल हेट्स तनवीन, जहाँ अल लग जाएगा वहाँ जो है तनवीन नहीं आ सकती। इसका जो है हैवी या लाइट वर्जन से कोई वास्ता नहीं होता अल का। लाइक मुस्लिमुन अगर आप देखो तो ये भारी या हैवी है, और मुस्लिमू हल्का या लाइट है, लेकिन जब अल मुस्लिमू होता है तो ये इररेलेवेंट हो जाता है, ये हालत रफ़ा में ही होता है। अगर आप देखेंगे कि अल जो है वो जस्ट सिंगुलर कॉलम पे असर डालता है, इसका जो है तनवीन हटा देता है, बिकॉज अल हेट्स तनवीन। अल मुस्लिम, मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू हो गया, मुस्लिमन से अल मुस्लिमा हो गया, मुस्लिमिन से अल मुस्लिमी हो गया। जबकि पेयर एंड प्लूरल कॉलम पे अल कोई असर नहीं डालता, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना एज इट इज वर्ड रहा है, अल ने इन पे कोई असर नहीं डाला। सो इट्स इररेलेवेंट कि आपको जो है हैवी या लाइट का जहाँ अल लग जाता है उसको कोई आप उसको ये नहीं कर सकते कि ये हैवी है या लाइट है। सेम विद द मुस्लिम मुअन्नस टेबल, उसमें भी यही चीज होगी। सो इट इज लाइट वर्सेस हैवी। थोड़ा सा आप एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं।
اگر آپ کو نظر آئے یہاں پہ لاسٹ ٹائم پہ ہماری بہت کنفیوژن ہوئی تھی اس ایک ورڈ پہ رسولہ پہ. اس ٹائم آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا رسولہ اینڈ آئینہ. آئینہ لفظ کہاں گیا یہ آئینہ, اس پہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے. جسٹ ون ورڈ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. رسولہ اور آئینہ لاسٹ ٹائم آپ اس پہ کنفیوز ہوئے تھے, اس دفعہ آپ لوگوں نے خود اس کو سالو کرنا ہے. اچھا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا اس ورڈ رسولہ کو کہ کافی اسٹوڈنٹ نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نسب ہے. اب دیکھیں کہ نسب کا جو کالم ہوتا ہے, سوری ہمارے پاس ورڈ جو ہیں رفعت میں دیکھیں تنوین لیے ہوتا ہے اگر ہیوی کالم کے اوپر. موسٹلی ورڈز جو ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ رسول کا ورڈ ہے رسولن, 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 ٹھیک ہے. اس کی نسب فارم جو ہوگی یہ ہوگی رسولن. جب ہم اس کو لائٹ کریں گے رسولن سے رسولو ہو جائے گا, اور رسولن سے جب اس کو نسب ایک تنوین ہم ہٹائیں گے, ڈیفینیٹلی جب نسب میں سے تنوین ہٹتی ہے تو یہ سمپل یہ ہو جاتا ہے لائٹ فارم میں, یہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے. الف ہٹ جاتا ہے, تنوین ہٹ جاتی ہے, اور آپ کے پاس جو ہے لائٹ ہو کے یہ اس فارم میں آ جاتا ہے رسولہ اور رسول. سو یہ ورڈ جو ہے ہمارے پاس اگر ون نسب ہوتا تو یہ ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہوتا, اس شکل میں. لیکن اگر یہ ورڈ اس شکل میں نہیں ہے تو اٹ مینس کہ یہ جو ہے ہمارے پاس پیئر کالم میں آ رہا ہے. فار ایگزامپل یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس ہیوی کالم ہوتا ہے, سوری سنگولر کا جو فرسٹ کالم ہے یہ دیکھیں ہیوی ورژن میں دیکھیں رسولن ہے, رائٹ ہو کے رسولو ہو گیا. رسولن ہے ہیوی, لائٹ ہو کے رسولہ ہو گیا. رسولن ہے لائٹ ہو کے رسولی ہو گیا. سیم پیئر میں دیکھیں رسولانی ہے ہیوی ورژن میں, لائٹ ہو کے رسولہ ہو گیا. نون کی ساؤنڈ ہم نے اس کو ریموو کر دی تو رسولن سے رسولہ ہو گیا. رسولینی نون ہٹ گیا, رسولی, رسولینی رسولی ہو گیا. ہوپ فلی آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا. لاسٹ ٹائم اس پہ بہت کنفیوژن ہوئی تھی اور میں نے آپ لوگ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ تھوڑا صبر کریں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو مزید ایکسپلین ہو جائے گا. سو اب یہ ورڈ بھی کنفیوزنگ ہے, یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. اگر ایک اور ورڈ دیکھتے ہیں لا عبرتن, لا اگر آپ دیکھیں گے باتا کاف لام واو میم فی انا لا الہ حتا, لا آپ کے پاس آیا ہوا ہے, ورڈ آیا ہوا ہے. یہ جو ہے لام, یہ لام تاکید کہتے ہیں اس کو. یہ آپ سمجھ لیں کہ کسی ورڈ کو ہائپر کرنے کے لیے, اس کے اندر بہت زیادہ میننگ کو ہائپر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا اگر ہم کسی چیز کے متعلق کہنا چاہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے ایک بریلینٹ لیسن ہے, ایک بہت ہی شاندار آج کا سبق ہوا ہے یا لیکچر ہوا ہے, تو ہم اس کو لا لگا دیں گے. اسی طرح اگر اب ہم سورہ عصر میں جائیں ان الانسان لفی خسر, لام جب لگتا ہے لفی تو اٹ مینس انسان واقعی ریئلی انسان جو ہے خسارے میں, اس میں کوئی شک ہی نہیں اس بات میں کہ انسان خسارے میں نہیں ہے. تو یہ لام تاکید ہے جو اس لا کے ساتھ لگا ہے. سو اس ورڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک اور ورڈ دیکھ لیتے ہیں المتنافسون, از اٹ لائٹ اور ہیوی, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا ال ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, ال کی اس کے لائٹ ہیوی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا, تو یہ جو ہے irrelevant ہو جاتا ہے اس طرح سے, ایسے ورڈ. سو گو نیکسٹ, دیر آر only four reasons for an ism to be light, write them below. اچھا لاسٹ اس سینٹینس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم جو ہے یہ ریزنس نیکسٹ سینٹینس میں لکھیں گے. ایز اے عربک اسٹوڈنٹ کسی بھی ورڈ کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ ورڈ, موسٹلی ورڈ آپ کو پتہ ہے ہیوی ہوتے ہیں. جب ورڈ لائٹ نظر آئے تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ آنا چاہیے کہ یہ ورڈ لائٹ کیوں ہے, اور اس کی 4 ریزنس ہوں گی اس ورڈ کے لائٹ ہونے کی. اب اس میں سے اس دفعہ ہم اس میں سے کافی پڑھ چکے ہوئے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل اٹ از مضاف, لائٹ نو آل فالوڈ بائی جر, ٹھیک ہے. فرسٹ ورڈ کیا ہوگا, مضاف ہوگا, آلویز وہ لائٹ ہوگا. اس کے بعد ہے منادا. منادا مین جب آپ کسی کو پکارتے ہیں, یا والا ورڈ ہے آپ کے پاس ولدن, جب آپ کسی کو پکارتے ہیں یا ولدو تو آپ اس کو یا ولدو کہہ دیتے ہیں, یا ولدن نہیں کہہ سکتے. یا کا جو ورڈ ہے اس کا خود کوئی معنی نہیں ہوتا, لیکن اپنے نیکسٹ ورڈ کو جو ہے یہ وہ کر دیتا ہے, لائٹ کر دیتا ہے, یا ولدو. اسی طرح آپ کے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے پارشلی فلیکسیبل ورڈ لائک پاکستانوں, پاکستانہ, پاکستان آپ, پاکستانن, پاکستانن, پاکستانین نہیں کہہ سکتے. پارشلی فلیکسیبل ورڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی لائٹ ہوتے ہیں. اب یہ ہم سارے جان چکے ہوئے ہیں. نمبر 1 میں نے آپ کو کیا بتایا ہے, مضاف لائٹ ہوتا ہے. جب بھی ورڈ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ لائٹ کیوں ہے,
तो एनालिसिस करेंगे कि क्या इंचार्ट कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, लाइक इज इट मुदाफ, ये सवाल होगा आपका अपने आप से। फिर मुनादा, क्या इससे पहले या लगा हुआ है कि ये लाइट है, या फिर आप देखेंगे कि पार्शली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, क्या ये जो है नॉन अरब वर्ड है, या जगह या चीज़ों या अशखास के नाम से ताल्लुक रखता है। और फोर्थ कैटेगरी जो है ये ला एब्सोल्युटली नॉट जो है, ला इसको ला अलजिन्स कहते हैं, ये वो वर्ड है होंगे जो अभी हमने नहीं पढ़े, तो ये आप अपने उसमें लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपको इस बुकलेट की भी आपको लोगों को शेयर कर दूंगी, इंशाल्लाह आप उससे भी अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है। आप लोगों को काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करनी है, ये एक्सरसाइज आपको एक होमवर्क में करनी है। उसके बाद टेबल्स तो डेफिनेटली आप लोग रिवाइज कर ही रहे हैं, आप लोग आपने ये एक्सरसाइज करनी है। देन ये एक्सरसाइज है आपके पास, ये करनी है आपने, एंड ये इस वाली एक्सरसाइज करनी है। इतना ज़्यादा काम इसलिए आपके पास है कि ये अब आपके लिए पीस ऑफ केक है, मुझे पता है इतना डीपली आप कर चुके हैं। तो और इतना ज़्यादा काम देने की ये भी वजह है कि हम जल्द से जल्द इस रिवीजन को कंप्लीट करें और फिर इसे हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट करें। आई थिंक नेक्स्ट एक लेसन में ही मे बी ये और मज़ीद रिवीजन चलेगी। उसके बाद जो है रिवीजन नहीं कह सकते, थोड़ी सी चीज़ें हमने न्यू ऐड की, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नए कॉन्सेप्ट साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।